हाय एवरीवन, वेलकम टू अंडॉस फिटनेस। सो आज हम L-arginine के बारे में बात करेंगे। ये सबसे चीपेस्ट आपने सप्लीमेंट सुना होगा, जो कि नॉर्मल केमिस्ट से 30-35 रुपये का हमें मिल जाता है। और ऐसा कहते हैं, बहुत मिथ है या नहीं है, पर इसको तो मैं भी बताऊंगा ही। ऐसा कहा जाता है कि ये मसल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग या फिर जो भी जिम जा रहा है उसका मसल मास इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सच है या नहीं है, इसके क्या नुकसान क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। अपने सामने मैंने वो रिसर्च पेपर ही खोला हुआ है। इस रिसर्च पेपर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसको समराइज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ और सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जानते हैं कि ये कितना बेनिफिट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आर्जिनाइन है वो एक तरह का अमीनो एसिड्स ही है। और अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे प्रोटीन के। अब ये जो L-arginine है ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, यानी एक दो तरह के होते हैं नॉर्मली हमारे अमीनो एसिड, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसे सेमी एसेंशियल क्यों कहा गया है, क्योंकि कई केसेस में इसकी बहुत ज़्यादा हमें नीड रहती है और हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। 1 ग्राम करीब हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। बट कई केसेस में अब अगर हमें किसी बीमारी या किसी इलनेस के कारण इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इस केस में इसकी हमें एडिशनल सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेशन कह रही है। अगर इसको मैं फर्दरली रीड करूँ जो उन्होंने बताया हुआ है कि इसका सबसे पहले बेनिफिट्स और यूज़ का इन्होंने इसमें बताया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, यानी क्या करते हैं कि अगर किसी का बहुत हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो आर्टरीज तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। कैसे? ये आर्टरीज की ब्लॉकेज को कम करते हैं, यानी आर्टरीज को नॉर्मली खोलेंगे थोड़ा सा ताकि ब्लड का फ्लो आपका ईजी रहे। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल भी आपका कम कर सकते हैं ये L-arginine की सप्लीमेंटेशन जो है। तो नॉर्मली जो डायबिटिक पर्सनस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनको L-arginine का हो सकता है एक रिकमेंडेशन दे। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप ऑलरेडी कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो और अगर आप साथ में और अच्छा करने के लिए आपको लगे कि L-arginine ले लेता हूँ, ब्लड प्रेशर और मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा या कंट्रोल में रहेगा, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो में भी जा सकता है। तो इन केसेस में कोई भी मेडिकल कंडीशन में आपको ये L-arginine की जो सप्लीमेंटेशन है ये डॉक्टर के विदाउट रिकमेंडेशन नहीं डालनी चाहिए। मैं खाली डॉक्यूमेंटेशन से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी कि L-arginine इन एक्चुअली क्या होता है। अगर आपको लिटरली इसकी सप्लीमेंटेशन ऐड करनी है रिगार्डिंग एनी मेडिकल कंडीशन, तो आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ही लो, डॉक्टर या फिर कोई स्पेशलिस्ट, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो तो। सेकंड जो है L-arginine वो क्रिटिकल इलनेस में कैसे काम आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करता है। साथ में प्रेगनेंसी के वक्त भी ये लेडीज़ को रिकमेंड करा जाता है L-arginine। और भी जो उन्होंने बेनिफिट बताए हुए हैं कि ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो भी ये इम्प्रूव कर रहा है। इसकी जो डोसेज ये इन्होंने कही हुई है वो 6 से 30 ग्राम करीब इन्होंने कही है, जो नॉर्मली रिकमेंडेड होती है। पर चलो ये तो आप डॉक्यूमेंटेशन में इजीली पढ़ लोगे। जो मेरा मेन है कि ये L-arginine का बेसिकली यूज़ कहाँ का हो रहा है, वो मैं सब पॉइंट्स आपको मैं वो बता देता हूँ। एक तो है कि ब्लड प्रेशर को लो करने में यूज़ हो रहा है ये। साथ ही साथ एरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी लोग इसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। एंड एंटीबायोटिक मेडिकेशन लाइक एक आपका इंसुलिन लेवल की जब आपका लो हो तो भी ये L-arginine की आपको रिकमेंड। अब कमिंग ऑन टू कि क्या L-arginine मसल बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्या, और क्या ऐसे कोई एडवांटेज है। पहले तो ये समझो कि L-arginine हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, साथ साथ इसके बहुत लीन सोर्सेज भी हमारे पास हैं, यानी प्रोटीन सोर्सेज लाइक मीट, फिश एज वेल एज मिल्क, सोया, इनसे भी आपको L-arginine जो है मिल सकता है। तो जो ऑलरेडी L-arginine लो डाइट पर हैं, यानी जिनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, और अगर वो L-arginine की रिकमेंडेशन रखते हैं, वो रिकमेंडेशन करो सप्लीमेंटेशन अगर वो अपनी उसमें क्या बोलते हैं डेली डाइट में ऐड करेंगे, तो क्या करता है L-arginine प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट तभी हेल्प करेगा अगर आपका L-arginine लिटरली आपका लो है, यानी आपकी डाइट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, आप बहुत ही कैलोरी डेफिसिट डाइट पे चले गए हो, या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपका जो L-arginine है वो जो L-arginine की जो क्वांटिटी है वो इतनी बॉडी में नहीं जा पा रही है, तो उस केस में ये रिकमेंड कि अगर आप सप्लीमेंटेशन ऐड करते हो तो आपको बेनिफिट दे सकता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि L-arginine रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करा गया था कि क्या करा गया, 2 ग्रुप्स उन्होंने रैट्स के लिए। एक ग्रुप में नॉर्मल उन्होंने डाइट के थ्रू रैट्स को जो है रखा और वर्कआउट नॉर्मली उनको नॉर्मल तरीके से कराया गया है। इस वर्कआउट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप आई डोंट डेफिनेटली रिकमेंड यू कि इसको रेफर करो। सेकंड ग्रुप में उनको L-arginine की सप्लीमेंटेशन दी गई है। कुछ टाइम बाद रिजल्ट देखा गया है
दो तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं। सबसे पहला रिजल्ट है कि जो स्ट्रेंथ है वो इनिशियली उन्होंने देखी कि जिनके पास एलार्जिनिन की सप्लीमेंटेशन दी गई है उसमें थोड़ी बहुत इंक्रीज तो हुई, बट लॉन्ग टर्म में जब देखा गया तो दोनों का इक्वल ही गेन हुआ है, कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। और जिन रैट्स एक और उन्होंने जब टेस्टिंग करी जिसमें एलार्जिनिन का जो ओवरऑल क्वांटिटी है, उन्होंने बेसिकली जो बॉडी को जो नीडेड एलार्जिनिन होता है वो उन्होंने डाइट में भी लो रखा है, सप्लीमेंटेशन भी ऐड नहीं करी है, तो उस केस में उन्होंने देखा कि मसल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि एलार्जिनिन जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, तो उस केस में मसल बिल्डिंग यानी मसल उनका गेन इतना नहीं हुआ है। और अगर उस केस में उनको सप्लीमेंटेशन दी गई जब उनका लो है एलार्जिनिन, तो वहाँ पर उनको बेनिफिट करा है। सो कंक्लूजन तो यही है कि जो एलार्जिनिन है वो पहली बात तो ऐसे आप लो मत, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से रिकमेंड करो, क्योंकि मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर जो है लो करने में, प्रेगनेंसी में, और जैसा कहा गया कि इंसुलिन लेवल जो है उसको ठीक करने में और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, तो डॉक्टर के विदाउट रिकमेंडेशन तो मत लो। एंड अगर ये आपको गलती से भी ये चीज़ है कि आप नॉर्मली एलार्जिनिन की सप्लीमेंटेशन लोगे आपका मसल ग्रोथ बढ़ा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च में साफ साफ देखा गया कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। एलार्जिनिन जो है वो तभी आपको बेनिफिट दे रहा है अगर आप लिटरली बहुत लो है, आपकी डाइट में ही नहीं है और नॉर्मली काफ़ी लो चल रहा है। नॉर्मली आप सोया तो कंज्यूम करते हो, डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हो और बॉडी भी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो आपका डेली इंटेक पूरा हो ही रहा है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ मिथ्स क्लियर हुई हूँ। डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर रेफ़र करना है इस चीज़ की, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में अगर वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी दिख रही हो ना आपको, तो एक हेल्थ लाइन की वेबसाइट है, उसका भी लिंक दे दूँगा। उनकी भी मैंने टैली करा है, डॉक्यूमेंटेशन से सेम चीज़ उन्होंने भी रिजेंबल करती हुई बोली है, तो आप एक मोटा समरी लेने के लिए ये भी पढ़ सकते हो। सो आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। और कोई और सप्लीमेंटेशन पे अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू जानना चाहो या फिर कुछ जानना चाहो तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सी या।